ट्रैफिक सिग्नल पे लोग क्यों इतने गुस्से में होते हैं, इतने इरिटेट क्यों होते हैं, इतने एटीट्यूड में क्यों चलाते हैं, कोई रुकना क्यों नहीं चाहता? कभी तो आपको ये सवाल आया होगा ना, जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होंगे तब। सबसे ज्यादा गुस्सा पता है लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पे आता है। हाय, मेरा नाम जिया है और आप मेरी YouTube चैनल पे हैं ख्याल विद जिया। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान कभी अपने आप को कहीं पे फंसा हुआ, रुका हुआ या फिर एक जगह पे ठहरा हुआ रहना नहीं चाहता। बस वो सिर्फ आगे आगे बढ़ते रहना चाहता है। और जब किसी कंडीशन में उसे फंसा हुआ या स्टक फील हो, वो इरिटेट हो जाता है। ट्रैफिक सिग्नल भी एक ऐसी ही जगह है। यू कांट मूव बट वेट फॉर योर टर्न। हम सब अपनी अपनी लाइफ में दौड़ते दौड़ते भले थक जाए, बट स्टिल वी वांट हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटिंग। वी डोंट लाइक सेम जॉब, वी डोंट लाइक सेम सिचुएशन, सेम जगह, सेम चीजें, नॉट इवन सेम रूटीन। इसीलिए शायद वेडिंग्स, वेकेशन, जॉब में प्रमोशंस, इन सब में एक चीज है जो इंसान को अच्छी लगती है, क्योंकि इन तीनों में कॉमन है सेलिब्रेशन। लेट्स फेस इट, नॉर्मल डजंट एग्जैक्टली गिव यू बटरफ्लाइज। जब कुछ भी एक्साइटिंग ना हो ना, तो इंसान खुद से बोर हो जाता है। पर ऐसी सिचुएशन में भी खुश रहा जा सकता है। जब आपको बोर लगे आपकी लाइफ, जब आपको लगे कि आप फंस गए हो, जब आपको लगे कि कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, फिर भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी है जीने के लिए। मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आज आपके साथ शेयर करती हूँ। शायद आप इस फंसी हुई और स्टक फेज में कहीं आगे एक रोशनी की किरण देख पाए। सबसे पहला, कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। जब तक हम खुद नहीं ढूंढेंगे, हमें नए रास्ते नहीं मिलेंगे। कुछ नया करने के लिए अपने रूटीन को थोड़ा स्विच ऑफ करो। मोबाइल फोन पे पढ़ने की बजाय कभी कभी हाथ में किताब लेके पढ़ा करो। कभी कभी हम सेम जगह पे जाने के लिए हर रोज सेम रूट पसंद करते, सेम रास्तों पे जाते हैं, पर जब आप उसी जगह पे नए रास्ते चुनते हैं तो यू फाइंड समथिंग न्यू। आप अपनी फैमिली के साथ अक्सर एक फेवरेट रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं। ट्राई सम न्यू रेस्टोरेंट। जब कुछ नया ना दिखाई दे, तभी कुछ नया क्रिएट करने का मजा आता है। मैं बताया, नई शॉपिंग किए हुए मैक्सिमम कपड़े मंडे पहनती हूँ, ताकि मुझे मंडे कुछ नया लगे। दूसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडफुलनेस कभी प्रैक्टिस की है आपने? जब हमें लगता है कि कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, तब हमें अपनी लाइफ की कमियां ज्यादातर नजर आती हैं। हर चीज में डिसअपॉइंटमेंट्स लगता है, फालतू की चीजों पे गुस्सा आता है, कुछ भी मिस करने लगते हैं, बार बार दुखी बातों पे ही थॉट आता है। हालात भले चेंज ना हो, बट यू कैन चेंज योर थिंकिंग। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट पेन एंड बोर्डम, आप ड्रीम्स के बारे में बात कीजिए, अचीवमेंट्स के बारे में बात कीजिए, एस्पिरेशंस के बारे में बात कीजिए। पास्ट की बातों को अपने दिमाग में दोहराना बंद कर दीजिए। थिंक ऑन अ नेक्स्ट मूव। अच्छी एनर्जी पे फोकस करते हैं ना, बिकॉज सिर्फ यही चीजें हैं आगे बढ़ने में हमें हेल्प करेगी। तीसरा, आपको अपनी जिंदगी में जिस चीज की कमी लगती है ना, किसी और को देके देखिए। पता है, कभी कभी हम इतने नेगेटिव होते हैं कि हमारे लिए अगर कोई कुछ भी करेगा, हमें फिर भी कम ही लगेगा। वो कहते हैं ना, मुझे जितना प्यार चाहिए जिंदगी ने उतना दिया ही नहीं। मैंने जैसी जिंदगी चाही थी वैसे मुझे मिली ही नहीं। जो आपको कम लगता है ना कि नहीं मिला, उसे आप किसी और को देके देखिए। आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी, वेदर इट बी एडवाइस, अटेंशन या फिर कुछ भी, एक्साइटमेंट, जॉय, लव और टाइम। जब हम किसी और को देते हैं ना,
तो हमें रियलाइज होता है कि हमारे पास कितना कुछ है देने के लिए। कम से कम किसी और की शिकायत तो कम हो जाएगी कि मुझे जो चाहिए वो मिला ही नहीं। एंड जस्ट इमेजिन, ये आपने दिया है, ये चीज़ इतना अच्छा गुड वाइब देगी ना आपको। ट्राई ज़रूर करना। चौथा, क्लीन योर माइंड। अब ये कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। कभी कभी आपने वीकेंड में अपने कपबोर्ड को या अपने वार्डरोब को साफ किया होगा। आई एम नॉट जोकिंग, पर जब आप अपना वार्डरोब क्लीन करते हैं ना, एक अंदर से ही एक्साइटमेंट आती है। थकान जरूर होती है, पर ऐसी ऐसी चीजें बाहर आती हैं। जब भी यू गेट बोर्ड, अपना वार्डरोब क्लीन करने बैठ जाओ। आपको रियलाइज होगा इतने सारे कपड़े हैं आपके पास, कुछ तो अभी तक आपने पहने ही नहीं, कुछ अभी भी आप पहन रहे हैं। वो भी रियलाइज होगा कि आप इतने फिट हैं कि उन कपड़ों में आ रहे हैं। जब हमारा वार्डरोब ओवरक्राउडेड होता है, इट मीन्स वी आर क्लूलेस। इतनी सारी चीजें हैं आपके लिए पहनने की, और फिर भी आप हर बार यही कहते हैं कुछ मजा नहीं आ रहा है। कुछ पुराना मिलता है ना, तभी भी एक्साइटमेंट मिलती है, और कुछ इतना मिल जाता है कि पुराना निकालो तो नए की जगह हो जाती है। पता है, सेम ये हमारे इमोशंस के साथ भी होता है। जाने दो, अरेंज इट, लेट इट गो, निकाल दो। आपका दिमाग भी इसी तरह से खाली हो जाएगा। बिलीव मी, हम सिर्फ वार्डरोब खाली नहीं कर रहे हैं, पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम हमारे दिमाग से निकालकर कुछ अच्छा भरने की कोशिश करते हैं। कभी कभी एक दरवाजा बंद होता है ना, तो दूसरा खुलता है, बट हमारी नजर उस बंद दरवाजे पर ही ज्यादा रहती है। हमें उठकर उस बंद दरवाजे को खोलना है, बाहर जाना है, और एक बोरिंग से पल को स्पेशल बनाना है। दैट्स इट। और ये हम कर सकते हैं, आसान है। गो एंड गेट योर स्पार्कल माई फ्रेंड। वैसे आप बोर होते हैं तो क्या करते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी ख्याल में।